हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन नंबर 17 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 है, 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। लेकिन अगर मैं 2 से 3 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर अदर देन 0 आएगा, यानी 1 आएगा। तो इस केस में, प्राइम नंबर्स के केस में, रिमाइंडर आपको 0 ही मिलेगा। तो प्राइम नंबर क्या क्या हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं और इनकी कोई गिनती नहीं है, कोई एंड नहीं है इनका। होल नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। यहाँ ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से 1 2 3 4 5 6 50 60 ये सारे नंबर होल नंबर हैं, इनका भी कोई एंड नहीं है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? 7/8, 8/9, इस तरीके से कुछ भी लिखा हो अपॉन में, 6/12, 3/4, कुछ भी इस तरीके से लिखा हो वो फ्रैक्शन होता है। अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, अपॉन के नीचे जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप होते हैं, इसमें से एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब इसी तरीके से एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एग्जाम्पल पे ये ले लेता हूँ, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करें तो कम से कम उसे 2 या 3 बार रीड कर लें, ठीक है? तो पढ़ते हैं। सोहिनी बॉट 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता एंड 2 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर पजामाज। हाउ मच क्लॉथ डिड शी परचेज इन ऑल? तो सोहिनी बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदा। ये बाय की सेकेंड फॉर्म होती है। आपने बाय वर्ड सुना होगा, बाय मीन्स होता है खरीदना, तो ये बाय की सेकंड फॉर्म होती है अगर आपने इंग्लिश में वर्ब्स पढ़ी होंगी तो इसका मतलब हुआ खरीदा। सोहिनी ने खरीदा। क्या खरीदा? 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ, उसने 4.5 मीटर क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, क्लॉथ खरीदा। किस लिए खरीदा? अपने कुर्ते के लिए, हर कुर्ता। एंड 2 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर पजामाज, और 2 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ किस लिए खरीदा? पजामाज के लिए, ठीक है? हाउ मच क्लॉथ यानी कितना, यहाँ पर भी टोटल की ही बात हो रही है। कितना, हाउ मच, टोटल। हाउ मच क्लॉथ डिड शी परचेज इन ऑल, तो पूरे का पूरा, ऑल यानी सभी, तो सभी उसने कपड़ा कितना खरीदा, कितना परचेज किया उसने, ठीक है? तो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्यूशन, गिवन दिया क्या है हमें? सोहिनी बॉट 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। और क्या दिया है? सोहिनी बॉट 2 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ, है ना? क्लॉथ, तो सोहिनी ने 4.5 मीटर क्लॉथ खरीदा और 2 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ खरीदा है, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर हर कुर्ता, क्योंकि उसने कुर्ते के लिए ख़रीदा था ना वो। और यहाँ पर आप लिख लेते हैं फॉर हर पजामाज, ठीक है? तो अब हमें क्या बताना है कि टोटल उसने कितना परचेज़ किया कपड़ा, है ना? तो
टोटल क्लॉथ उसने कितना परचेज़ किया, टोटल क्लॉथ इक्वल टू दोनों जो हैं कॉस्ट वो ऐड कर देंगे 4.5 प्लस 2 2/3। अब आपको पता है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जब एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो डिनोमीटर है उसकी मल्टीप्लाई होल नंबर से करा दीजिए, जो डिनोमीटर में है उसकी मल्टीप्लाई होल नंबर से। 4 2 जा 8 और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 8 + 1/2, बीच में प्लस का साइन है। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, 3 2 जा 6 और उसमें 2 ऐड कर देंगे, 6 + 2/3। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9/2, बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8/3। अब जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, फ्रैक्शन में लिखा हो कुछ और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, क्या करते हैं हम, डिनोमीटर में जो नंबर होता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। मैं इसलिए कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लस से अलग अलग हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है बात। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़ उतार लेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए मैंने एज इट इज़ उतार लिया। आप 3 से कर देंगे तो 1 आ ही चुका है, 3 1 जा 3। तो जब तक सब में 1 नहीं आ जाता तब तक करते हैं। तो ये जो आया इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 3 जा 6। तो ये हमारा ओवरऑल एलसीएम क्या आया, 6। डिनोमीटर का लिया था ना एलसीएम, तो वो एलसीएम भी डिनोमीटर में ही लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 3 की मल्टीप्लाई 9 से करा देंगे, या 9 × 3 लिखूँ या 3 × 9 लिखूँ, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता, बीच में प्लस का साइन है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। उस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करा देंगे। अगेन मैं 8 × 2 लिखूँ या 2 × 8 लिखूँ, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता। अब इसकी मल्टीप्लाई, अब आपने एक बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, मैं पिछले क्वेश्चन में शायद ये बताना फिर भूल गया हूँ, फॉरगेट कर गया। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, ध्यान रखिए, मैं पिछले क्वेश्चन में भूल गया हूँ पक्का। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। क्या जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जाते समय एडिशन से पहले क्या मिल रहा है आपको, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एडिशन से पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, 9 3 जा 27, बीच में प्लस का साइन, 8 2 जा 16/6। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 27 और 16 को ऐड कर लेते हैं। 6 और 7 कितना हो गया, 13 का 3 1 कैरी गया, 2 1 3 और 1 4, तो 43/6। अब या तो ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो जाएं, ऐसा ये होगा नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 से 43 को डिवाइड कर देते हैं। 6 से 43 को डिवाइड कर देते हैं, 6 7 जा 42, कितना बचा, 1 सब्सट्रैक्ट करने पर। तो इसको कोशेंट बोलते हैं, ये रिमाइंडर होता है और इसको डिवीज़र बोलते हैं। यहाँ पर वैसे ये आंसर बिल्कुल ठीक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, लेकिन आपकी बुक में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसलिए मैं इसको आगे कर रहा हूँ। तो अब जब ये डिनोमीटर जो होगा वो तो सेम ही रहेगा, ये हमेशा अपनी जगह पर रहता है। ये जो हमारा रिमाइंडर आया ये न्यूमरेटर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो कोशेंट आया वो एक होल नंबर बन जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, यही आपकी बुक में होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपनी प्रॉब्लम को कैल्सी में डाल के चेक कर लेते हैं फाइनली। तो क्या क्या था, 4 4.5 और क्या था, प्लस 2 of 2/3, 2 2/3। ठीक है, इक्वल कर देते हैं, डेसिमल में ये मिला। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए बिल्कुल सही है, और अगर आप इम्प्रॉपर में छोड़ेंगे तो भी ठीक है। तो दोनों ही आंसर पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।